जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए रक्षाबंधन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज इस विशेष अंक में रक्षाबंधन हम किस दिन मनाएं, किस तारीख में मनाएं और हम किस प्रकार से मनाएं, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। इस वर्ष भी बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति लोगों के अंदर है कि हम रक्षाबंधन को हम 30 अगस्त का मनाएं या 31 अगस्त का मनाएं। हम इसमें जो भी आपको बातें बताएंगे शास्त्रोक्त प्रमाण के हिसाब से हम आपको समय, मुहूर्त और कब मनाना चाहिए वो हम सारी चीज आपको इसमें बताने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत ही सुंदर पर्व है। भाई और बहन से का अटूट प्रेम इस पर्व में नजर आता है। बहुत स्थितियों में ये प्रेम को बढ़ाने वाला पर्व है, मान सम्मान दिलाने वाला पर्व है। और बहन भाई की कलाई पर जब राखी बांधती है, उसकी दीर्घायु की कामना भगवान से मांगती है, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा भगवान से मांगती है। और हथेली पर जो ये कलावा बनता है ना, ये कलावा मात्र नहीं होता, ये रक्षा सूत्र होता है। बहन अपनी कलाई पर, भाई की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधती है कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो, मेरे भाई की सदैव रक्षा होती रहे। और वो रक्षा सूत्र के रूप में अब राखी भी बांधी जाती हैं, लेकिन पहले एक कलावा धागा बांधा जाता था रक्षा सूत्र के रूप में। यहाँ एक प्रसंग भी है कि जिस समय असुरों के हाथ में सारा राजपाट जा चुका था, तो उस समय इंद्र जो हैं वो बृहस्पति के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और जाने के बाद अपनी जो भी सारी समस्या है वो उनको बताते हैं। इसके साथ एक प्रसंग भी है कि जिस समय इंद्र का राजपाट और बहुत सारी स्थितियों के ऊपर अधिकार असुरों का हो चुका है, असुरों ने सारा राजपाट छीन लिया है, अधिकार सारे छीन लिए हैं, उस समय इंद्र जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और सारी समस्या का हल बताते हैं। उन्हें वो अपनी समस्या बता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब युद्ध मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन उस युद्ध में मेरी जीत कैसे हो। ये सारी बातें भगवती इंद्राणी सुन रही हैं और इंद्राणी जब ये सारी बातें सुनती हैं तो इंद्र से कहती हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसा रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे स्वस्ति वाचन आदि करा करके, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन आदि पढ़वा करके आप उसे अपनी कलाई पर बांधें, विजय की प्राप्ति होगी। और वैसा ही हुआ। इंद्राणी ने रक्षा सूत्र पढ़ करके इंद्र को दिया, इंद्र ने बांधा और इंद्र की रक्षा भी हुई और इंद्र की असुरों के ऊपर विजय भी प्राप्त हुई। इसी के साथ एक दूसरा प्रसंग भी आपने सुना होगा, भगवान विष्णु से संबंधित, राजा बलि से संबंधित। तो कहने का मतलब रक्षाबंधन एक बहुत प्राचीन पर्व है और इस पर्व से बहुत सारी ऐसी कथाएं, ऐसे प्रसंग जुड़े हुए हैं। खैर, अब देखिएगा, रक्षाबंधन हमें हर स्थिति में मनाना चाहिए। जिस घर में रक्षाबंधन मनाया जाता है, रक्षाबंधन यानी कि बहन अपनी भाई की कलाई पर एक ऐसा रक्षा का सूत्र बांधती हैं कि वर्ष भर उस भाई की अला से, बला से, कुबला से रक्षा होती रहती है। तो ये ध्यान रखना, वो भी सारा मैं बताऊंगा। अब हम जान लेते हैं हमें किस तारीख में रक्षाबंधन मनाना है। देखो, भद्रा के समय में कभी भी रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। भद्रा एक अशुभ समय माना जाता है, भद्रा का समय। अब 30 अगस्त को जो समय है भद्रा का, वो ध्यान से सुन लें। सुबह 10:59 पर 10:59 तक 30 अगस्त को चतुर्दशी रहेगी। क्या रहेगी? चौदस रहेगी। और चौदस में कभी रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। हमेशा रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावणी पूर्णिमा में। बात क्लियर? अब 30 अगस्त को सुबह 10:59 तक क्या रहेगी? चतुर्दशी, चौदस।
इसके बाद दिन भर पूर्णिमा रहेगी, दिन भर पूर्णिमा रहेगी, और रात्रि में भी पूर्णिमा रहेगी। तो पूर्णिमा का हिसाब तो 30 तारीख को बनता है रक्षाबंधन मनाने का समय। लेकिन शास्त्र में यह भी निर्देश है कि भद्रा के समय में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। अब भद्रा कब से लग रही है? 30 तारीख को। भद्रा का जो वास है वो 10:59 से लेकर के रात्रि के 9:01 तक भद्रा है। फंस गए ना जटिल समस्या में। इसलिए छोटी छोटी बातों को कंफ्यूजन होता है और बहुत लोग समझ लेते हैं कि अब तो हर त्योहार दो मनने लगे हैं। बातें आती है ना, लेकिन देखो वो इसलिए मनते हैं कि अब भद्रा में नहीं मना सकते, सुबह 59 से पहले हम नहीं मना सकते क्योंकि 14 से। अब क्या करें? और अगर हम 31 तारीख पर जाते हैं, 31 अगस्त पर जाते हैं, तो 31 अगस्त में सुबह 7:05 तक ही पूर्णिमा है। फिर क्या लग जाएगा? भादो का महीना लग जाएगा और प्रतिपदा आ जाएगी भादो की। भादो में कभी रक्षाबंधन बनता ही नहीं है, हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा में बनता है। अब कैसे फंस गए ना हम सब लोग। लेकिन उसका एक रास्ता है। रात्रि में 9:01 के बाद 30 तारीख को, और रात्रि के 11:30 से पहले मध्य रात्रि पे मत जाना, बल्कि कोशिश ये करना जब हमें 9:01 के बाद का समय मिल रहा है तो हम रात्रि में 30 अगस्त को 9:01 के बाद हम रक्षाबंधन मना लें। यह सबसे श्रेष्ठ तरीका है। समझ गए? आगे आपको बात। ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। उस स्थिति में हमें रक्षाबंधन मना लेना चाहिए। हमारे पास रात को 9:01 के बाद पूरा समय हमें मिला है। हम 10 बजे तक, 9:30 बजे, 10:30 बजे तक अपना रक्षाबंधन का 30 त्योहार मनाने हैं। अब जिनके भाई दूर रहते हैं, आ नहीं सकते, तो हम जब महिलाएं जो पूजा करती हैं, बेटियां, बहनें, तो वो क्या करती हैं, एक चौकी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के सामने धूप दीप आदि करके पंचोपचार पूजन करके प्रणाम कर लें, नारियल गोला रख लें, और राखी जो भी बांधनी है, राखी बांधनी है या आपको धागा बांधना है, जो भी जैसी आप राखी लाए हैं। अब तो चांदी की राखी आ रही है, सोने की राखी आ रही है, किसी चीज की कोई वो नहीं है। लेकिन भैया रक्षा सूत्र तो रक्षा सूत्र है, आप उसे किसी भी चीज का बनवा लें। भगवान के सामने रख के तिलक करके सबसे पहली राखी भगवान कृष्ण जी को या अपने इष्ट को, गणपति को, जो भी आपके इष्ट है, उनकी कलाई पर अपनी राखी बांध करके प्रणाम कर लें। और उसके बाद भैया हैं तो उनके सर के ऊपर कलावा या कोई वस्त्र रख के तिलक आदि करके हल्का सा उनकी आरती, भैया का शुभ होता है ना, और उसके बाद उन्हें वो नारियल भेंट दें और वो अपना कलाई पर सीधे हाथ पर मुट्ठी भाई बंद कर ले, मुट्ठी में फूल रख ले, अक्षत रख ले, या कुछ भाई बहन को देने के लिए जो भी आपका अपना मन है वो रख करके आप माने ये इन बलो वाला जो मंत्र जिन्हें आता है वो पढ़ लें। नहीं तो आप केवल मन ही मन अपने इष्ट का ध्यान करके, प्रभु का ध्यान करके, अपने भैया की शुभ कामना के लिए, दीर्घायु के लिए उनके मस्तक पर तिलक करके राखी बांध दें, रक्षा सूत्र बांध दें। भावना कि ये महज एक रक्षा सूत्र नहीं है, ये महज एक धागा नहीं है, इसमें बहन का प्यार छिपा है, इसमें बहन की भगवान से प्रार्थना छिपी है कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो, मेरे भाई के सभी विघ्न जीवन के दूर हो जाएं। और यदि लगता है भाई नहीं आ पाएंगे, दूर है, तो ध्यान रखना आप उस स्थिति में गोला जो आपने लिया है ना, सूखा गोला जो होता है, उसी के ऊपर आप तिलक करके वहीं एक प्लेट में धागे में, मतलब वो रक्षा सूत्र रख करके भाई की भावना करके रख सकते हैं। और जब कभी भाई मिले, आपका आना जाना हो, तो वहां करते हैं आप, ये ध्यान रखें। अब 31 तारीख का सुन लीजिए आप। 31 तारीख की सुबह ध्यान रखना 7:00 पंचांग सूर्य स्थिति के हिसाब से कहीं कहीं 2 मिनट ऊपर नीचे बात चली जाती है। सुबह 7:05 से देरी मत करना। अब या तो इससे पहले भाई की कलाई पर आप लोग राखी बांधें, है ना, सुबह 7:05 से पहले, क्योंकि फिर भादो लग जाएगा, भादो का महीना लग जाएगा,
तिथि प्रतिपदा और पड़वा आ जाएगी, उसमें कोई औचित्य बनता नहीं है। इसलिए इस बार थोड़ा सा हुआ तो है गड़बड़। अब जैसा है, हमें विधान जैसे हैं, हमें विधानों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो आप कोशिश यही कर लीजिएगा, 30 तारीख को कर लीजिएगा, रात्रि में ही कर लीजिएगा। भाई के नाम से आप राखी निकाल दीजिए, गोले पर तिलक कर दीजिए। बाकी आपकी जैसी प्रांतीय परंपराएं हैं, उन परंपराओं को रात को 9:01 तारीख ध्यान रखें 30 अगस्त। 30 अगस्त को रात्रि में 9:01 के बाद अप टू 10:30-11 बजे तक, इससे लेट मत करना। और अच्छी बात है, खाने भोजन का भी समय होता है। राखी आदि बांध करके फिर भोजन आदि लीजिए, विनोद कीजिए, अपनी पुरानी भाई बहनों की बातें याद कीजिए। और यदि आपको लगता है भाई 30 तारीख को तो हमारे लिए संभव नहीं है, तो 31 तारीख को ध्यान रखना, सुबह 7 बज करके ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट तक, बस, इसके बाद नहीं। अब सुबह भैया आ सकते हैं, या रात को जैसे किसी के भाई आ गए हैं, देर से आए हैं, तो सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं, कोई पाप दोष नहीं है। आप शुभ काम कर रही हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। तो इस बार ये 30 त्योहार इसलिए 2 दिन बन रहा है, 30 तारीख की रात्रि में भी बनेगा और 31 तारीख की सुबह भी बनेगा। लेकिन 31 तारीख के दिन में, 31 अगस्त को दिन में इस 30 त्योहार को मनाने का कोई हमारा जो एक वैदिक परंपराएं हैं, जो मुहूर्त समय है, पंचांग घड़ियां हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए 31 तारीख को सुबह सुबह और 30 तारीख को भी दिन में नहीं बनेगा, क्योंकि भद्रा है। अब भद्रा में ये होता नहीं है। अब कहीं कहीं कुछ लोगों ने इसका चौघड़िया मुहूर्त निकाल लिया है कि अमृत बेला ले लो, शुभ की बेला ले लो। लेकिन देखो भैया, भद्रा छोड़ी जाती है इसमें। इसलिए मेरी बहनों, बेटियों, आपको मैं यही राय दूंगा बेटा कि आप यही करिएगा, रात्रि को 9:01 के बाद आप भैया को बुला लीजिए, दिन में बुला लीजिए, दिन में आए, बैठे, अपना आराम से। भाई एक दिन तो उनका बनता है आपके पास रहें, या यदि कुछ लोगों में क्या होता है, बहनें भी चली जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप दिन में रहिए, एक रात अपने मायके में, एक रात अपने पीहर में रुक के आइएगा और रात में आराम से बांधिए। क्या हम जन्माष्टमी रात में नहीं मनाते? बोलो, जन्माष्टमी भी तो हम रात में मनाते हैं। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं घंटा घड़ियाल के साथ। क्या हम दीपावली रात में नहीं मनाते? बहुत लोग आपको डरा देना दें कि रात में ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, सबसे बड़ा 30 त्योहार हमारा भारत का कौन सा माना जाता है? सनातन में कौन सा माना जाता है? दीपावली। तो क्या दीपावली हम रात में नहीं मनाते? क्या साधक अपनी साधनाएं रात में नहीं करते? तो इसलिए इस बार का सबसे अच्छा समय जो है वो 30 तारीख की रात्रि है, 9 बज करके, बार बार बता रहा हूं, आप बोर भी हो सकते हैं सुन के, 9:01 के बाद 10:30 बजे तक अपना कर लेना। और जिनके पास समय ना हो, किसी परिस्थिति में आप फंसे हो, तो आप अगले दिन सुबह 7:05 तक 31 अगस्त तक इस तीज पर्व को कर सकते हैं। अब मैंने देखो बहुत बता दिया है, आप लोग नोट कर लेना, मेरी बात सुन के आगे बढ़ते हैं। बहुत बहनें नाराज भी हैं, बहुत भाई नाराज भी हैं, तो इस बार ये नाराजगी आप छोड़ दीजिए। ये जीवन है, पार्ट ऑफ लाइफ है, सुख दुख, प्रेम गुस्सा चलता रहता है। लेकिन एक ही कोख से हम पैदा हुए हैं, भाई भी बहन भी। इसलिए हमें अपनी माँ की बातें याद रखनी चाहिए, माँ का लाड़ प्यार याद रखना चाहिए, माँ पिता की शिक्षा याद रखनी चाहिए। हमें इस तीज त्योहार में जो भी हमारे मन के अंदर गुस्सा है, द्वेष है, अनमना मन है, वो सारा त्याग देना चाहिए, अपने अहम को त्याग देना चाहिए। भाई हैं तो बढ़ चढ़ करके अपनी बहनों को फोन कीजिए। अब तो मोबाइल ऐसी चीजें हो गई, आम बातें हैं, फोन कीजिए, जाइए उनके पास, या अगर आपको कोई ऐसी बात है तो बहन को बुलाइए। मतलब इस तीज त्योहार को आपको मनाना है। ऐसी बहनें हैं, कई बार भाई 100 बातें हो जाती, मैं बिल्कुल आपसे घरेलू बात करता हूं, तो बहनों को भी अपना गुस्सा त्याग देना चाहिए। देखो भैया, आपके भाई हैं, है ना, आपके भाई हैं, आप राखी नहीं बांधेंगी तो कौन बांधेगा? बात तो राखी की है, लेकिन राखी के साथ साथ बात तो भाई बहन के रिश्ते की भी है। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि बड़े ही आगे की दूरदर्शिता उनके दिमाग में रही है। उन्होंने, देखो आप, अगर बहुत लोग कहते हैं ना सनातन धर्म में तो रोज तीज त्योहार आते हैं,
हमारे तीज त्योहार कोई शिक्षा देते हैं? ये तीज त्योहार एक बहन भाई के मिलन का बहाना भी हो जाता। जहां रिश्तों में दरारें पड़ी हो, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया हो, एक दूसरे के घर जाना बंद कर दिया हो, तो इस तीज त्योहार के बहाने से दोबारा से रास्ते खुलते हैं, दोबारा से प्रेम पैदा होता है ना। तो हर तरीके से देखें तो भाई बहन का जो प्यार होता है वो अद्भुत होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए हमने आपको समय बता दिया है भाई, कौन से दिन हम मनाएं। सही रूप में 30 अगस्त है, रात्रि में है, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः बता देते हैं, रात्रि में दीपावली भी होती है, रात्रि में जन्माष्टमी भी होती है, कोई घबराने की बात नहीं है। और इतना मत डरिए कोई ये कहे कि इतने बज करके इतने मिनट पे सांस लेनी है, चावल हाथ में उठाने हैं, दीपक हाथ में उठाना, अरे ये सब बेकार की बातें हैं। इतना मत आप डरिएगा। बस मोटी सी बात ध्यान रखिए, रात को 9:01 के बाद, और 31 तारीख में जा रहे हैं तो सुबह 7:05 से पहले पहले, ठीक। इतना भी नहीं घबराते हैं, बस ये आप ध्यान रखिएगा। और मेरी सभी बहनों को शुभकामनाएं हैं। सभी जितने भी हमारे दर्शक ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी के प्रति बहुत प्रेम है, बच्चों को प्यार है। और हंसी खुशी से इस बार, बचपन में जो भाई बहन चीजें खाया करते थे ना, लड़ जाते थे कि इसको मैं पहले खाऊंगा, इसको मैं पहले खाऊंगा, तो वही चीजें भाई के लिए बनाइए। और इस बार हम लड़ेंगे नहीं, अच्छे से भाई के सामने प्रस्तुत कीजिए। और भाई को भी ये सोचना चाहिए मेरी लाडली बहन को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, तो वही सारी चीजें करके, पसंद का ध्यान रखते हुए अपने मन को अच्छा बना करके इस तीज त्योहार को मनाइएगा। ऐसे बहुत परिवार हैं जहां बहनें उदास हो गई हैं, जहां बहनों की आंख के आंसू सूख चुके हैं, जहां इंतजार देखते देखते वो आंखें थक गई हैं कि शायद इस रक्षाबंधन पर हमारे भाई हमें पुकारें, हमें बुलाएं, है ना। तो इसलिए बहुत सुंदर हमारे ऋषियों ने हमें एक तीज त्योहार दिया है, एक मिलन का तीज त्योहार दिया है, एक प्रेम का तीज त्योहार दिया है। प्रेम गरिमा के साथ इसे मनाइएगा, सदा सुख पाइएगा। भगवान की आप सबके ऊपर कृपा बरसती रहे। आइए 2 मिनट के लिए मन है मेरा कि भगवती जगजननी से जुड़ें, और सभी बहनें अपनी भाइयों के लिए प्रार्थना करें, और सभी भाई अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करें। अपने तीज त्योहार अच्छे से मने। भगवती से 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हम सबके ऊपर भगवती का शुभ आशीष बरस रहा है, माँ का शुभ आशीष बरस रहा है, और हमारी सुरक्षा हो रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोल लें। माँ है, माँ बीच में कड़ी होती
है ना, बच्चों में प्यार उत्पन्न रहता है माँ। तो इसीलिए आज हमने माँ से प्रार्थना की है, आप सबके लिए किया है, सब बहन भाइयों में प्यार रहे, सभी परिवारों में एकता रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम, और ऐसा भगवती से हम प्रार्थना करते हैं ये तीज आपका बहुत सुंदर तरीके से बने। अगले सभी जितने भी तीज त्योहार, अब तीज त्योहारों की झड़ी लग गई है, जितने भी तीज त्योहार आ रहे हैं आनंद पूर्वक आपके बने, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।